केवल अगर आप पैसा दोगे तो हम आपका जनपद ललितपुर में इलाज कर देंगे, अगर पैसा नहीं दोगे तो थोड़ी सी एक कलम चलानी, झांसी रेफर कर देंगे। अब आप वहाँ ढूंढते फिरो, एम्बुलेंस ढूंढो, 4000 एम्बुलेंस को दो, फिर वहाँ हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे लूट, और झांसी जैसा सेंटर जहाँ रेफर किया जाता है, झांसी तो पूरे उत्तर प्रदेश में बदनाम है, झांसी पूरे उत्तर प्रदेश में बदनाम है। अगर किसी को अपना जमीन जायदाद बेचनी हो तो आप झांसी चले जाओ। छोटे से अगर आपको एक हड्डी टूटने का ऑपरेशन भी कराएंगे तो आपको आपका प्लाट बेचना पड़ेगा। लेकिन ये स्थापना दिवस उस 11 साल 8 साल के बच्चे के लिए भी हमेशा यादगार रहेगा। जब जब ये स्थापना दिवस की बरसी आएगी तब तब उसको याद रहेगा कि इस स्थापना दिवस पे प्रशासन के भ्रष्ट कर्मचारियों की, भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही से उसने अपनी माँ को खो दिया था, और उसके पति को, उसको भी जब जब ये स्थापना दिवस की बरसी आएगी तो उसको भी ये दिमाग में ये बात उसके जहन में उठेगी कि इस स्थापना दिवस पर जब पूरा पूरा प्रशासन, पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासन, लगभग उच्च अधिकारी जहां स्थापना दिवस के जश्न में मशगूल थे, उस समय उसने अपनी पत्नी को खो दिया, और एक बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया। इन दोनों लोगों को स्थापना दिवस के जहन में हमेशा याद रहेगा। जब जब स्थापना दिवस की तारीख आएगी तब तब उनके जो जख्म हैं उनके हरे हो जाएंगे। ये एक काला चेहरा होगा इतिहास में, स्थापना दिवस के रूप में भी एक काला अध्याय इसमें जुड़ जाना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। बात कर रहे हैं ललितपुर जनपद के ताजा मामले की। ललितपुर जनपद में एक और जहां पे गौरव दिवस मनाया जा रहा था, ललितपुर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर जिला महिला चिकित्सालय में एक प्रसूता की गर्भ में ही पल रहे बच्चे के साथ दुखद मृत्यु हो जाती है, और कारण बताया जाता है कि महिला का सही से उपचार नहीं किया गया, महिला से पैसे मांगे गए। इन सभी विषयों पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष हृदय मुखिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र जी। तो हृदय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कल ललितपुर जिला महिला चिकित्सालय में समाजवादी पार्टी की तरफ से, या कहें तो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की तरफ से, एक धरना प्रदर्शन भी दिन में किया जाता है और शाम को ऐसी घटना घट जाती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए देवेंद्र जी, हम लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से एक सूचना मिली थी कि कोई आयोग की सदस्य आई थी तो उनसे कोई शिकायत करी गई थी, तो हम लोगों ने फिर उसकी जानकारी दी, और जब हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि एक महिला से अवैध तरीके से पैसों की मांग की गई थी, उसके ऑपरेशन कराने के नाम पर उससे पैसों की अवैध मांग की गई थी। इसकी शिकायत लेके हम लोग जब डीन सर के पास पहुंचे सुबह अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ, तो वहाँ डीन साहब का जो रवैया था हम लोगों से बात करने का, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। उनका सीधा कहना था कि हमारे यहाँ कोई ऐसी दलाली प्रथा कोई लागू नहीं है, ना हम किसी से पैसे लेते हैं, और उन्होंने ज्ञापन लिया, उस पर हमें नहीं लगा कि कोई रिस्पॉन्स उन्होंने ठीक तरीके से दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमसे कहा कि आप सबूत लाओ, और प्रकृति का भी एक ऐसा नियम है कि उन्होंने हम लोगों से सबूत मांगा और शाम को प्रकृति ने उनको इतना बड़ा सबूत दे दिया जो उनके पूरे जिले का, उत्तर प्रदेश लेवल पर उनके शर्म से उनका चेहरा झुक जाना चाहिए, ऐसा प्रकृति ने उदाहरण दिया। हम आपको बता दें कि दिन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला महिला चिकित्सालय में आंदोलन करते हैं, चेतावनी देते हैं, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागता है, और शाम को ऐसी घटना घट जाती है कि वहां पे एक नवजात बच्चे को, जिसको जन्म लेना था, उसकी मां के सहित उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आपको बताएं कि महिला चिकित्सालय में रात 3 बजे तक एक भारी हंगामा चलता है। वहां पे युवा, वहां पे छात्र संगठन और कई समाजसेवी संगठन वहां पे पहुंचते हैं और प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद में प्रशासन तो पहुंचता है, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के नहीं पहुंचते। देखिए देवेंद्र जी, अगर सुबह हम लोगों ने जब उनसे मुलाकात करी थी डीन साहब से, अगर तत्काल अगर उन्होंने एक्शन लिया होता तो शाम को ये घटना घटने से बच जाती। और जहां तक हमने उनके परिजनों से पता किया है तो उनका सीधा कहना था कि आप अपने मरीज को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लाइए, ऑपरेशन थिएटर में अंदर ले जाने के बाद उनसे पैसों की मांग की गई। जब लोगों के पास, अब आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए पेशेंट को, आपने कहा कि अब पैसों की मांग की, परिजन देने को तैयार नहीं, फिर उसको ब्लैकमेल करने का तरीका वहां शुरू होता है। अगर कौन चाहेगा ऐसी स्थिति में अपने मरीज को झांसी रेफर करवा ले? सबको लगता है कि हमारे झांसी जाने पर 6000, 7000, 8000, 10,000 पता नहीं कितना रुपया खर्च हो जाए, तो लोग मजबूर हो जाते हैं, वहां उनका ब्लैकमेलिंग का काम सफल हो जाता है, वो लोग 5000, 6000 देने को मजबूर हो जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि सरकारी अस्पतालों से, स्वास्थ्य विभाग से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है? विश्वास, देखिए ये उत्तर प्रदेश का केवल ललितपुर का मामला नहीं है, लगातार खबरें आनी। इसी महिला चिकित्सालय में कम से कम अभी 2 साल पहले भी एक डेड बॉडी रख के लोगों ने प्रदर्शन किया था। पैसों की लगातार मांग आ रही है, ब्लड बैंक के आप बाहर चले जाओ, अभी आप चले जाओ, किसी को आप अपना स्टिंग ऑपरेशन करवा लो, 2000, 4000 रुपये में आपको ब्लड की उपलब्धता कराई जाएगी। कोई सा भी ब्लड हो, आपको 2000, 4000 में आपको ब्लड उपलब्ध करा दिया जाएगा। चारों तरफ मतलब स्वास्थ्य के मामले में तो
देखिए एक आम आदमी को अपनी जिंदगी में अच्छी रोटी कपड़े मकान के बाद सबसे तीसरी जरूरत होती है स्वास्थ्य की। जी। और स्वास्थ्य केवल एक ऐसा है जहाँ पे लोगों का अनाप शनाप पैसा खर्च होता है। अगर सरकारी अस्पताल में भी इस तरीके से लोगों को लूट मचानी, अगर लूट शुरू हो जाए तो लोग फिर प्राइवेट अस्पताल में क्यों नहीं जाएंगे? फिर क्या मतलब रहा प्रशासन का इतना पैसा खर्च करने के लिए सरकारी अस्पतालों पर? बताइए। तो सब बहुत हर तरीके से नाकाम हो गई। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे उत्तर प्रदेश की बहाल हैं, और जिसमें ललितपुर को तो यहाँ पे उनको अवार्ड मिलता है, महिला चिकित्सालय को कई बार अवार्ड मिल चुका है कि सबसे बेस्ट हॉस्पिटल आपका है। लेकिन आप देख लो क्या स्थिति है आज के देश में। हम आपको बता दें कि इससे पूर्व में भी ऐसी स्वास्थ्य विभाग में घटनाएं आती रही हैं, जिसके बाद जो लोग आंदोलन करते हैं या जो लोग शिकायत करते हैं उनके ऊपर भी मुकदमे लिखा दिए जाते हैं। आप पत्रकार हैं, आप आवाज उठा के देखो। अगर आपके पास 2 या 3 दिन में किसी बड़े नेता या उसका फोन नहीं आ जाए, आपको ब्लैकमेल करने के लिए आपका काम आपके ऊपर दबाव बनाना शुरू हो जाएगा, आप करिए, आप आवाज उठाइए। हम गारंटी लिख के देते हैं आपको पीछे हटना पड़ेगा। आपको ऐसा दबाव बनाया जाएगा आपको पीछे हटाने के लिए। कोई है नहीं, जनप्रतिनिधि सब सो रहे हैं, मंत्री जी अपने जमीनों के काम में व्यस्त हैं, विधायक जी को कोई सुनने वाला है नहीं। कोई लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं अस्पताल में, दम तोड़ रहे हैं। क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। कल रात में जो अस्पताल में घटना घटी है, महिला की दुखद मृत्यु हुई है, बच्चा जन्म नहीं ले पाया, तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? कि स्टाफ ने देरी की है या पैसे की लेन देन को लेके कोई डीलिंग चलती रही जिसको लेके उसका इलाज नहीं हो पाया? देखिए, हमें जहाँ तक जानकारी मिली है, वो पैसों के लेन देन की वजह से जो लेट लतीफ हुई है। परिवार वाले गरीब थे मरीज के, वो पैसों की व्यवस्था उचित समय पर नहीं कर पाए। इस वजह से उसको लेट करते गए। फिर उन्होंने देखा कि हम अगर यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो रही, प्राइवेट जाएं। तब तक इसी जो समय का जो अंतराल हो गया, इसमें मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ी। सीधा इसकी जिम्मेवार है जो जिस डॉक्टर को उसका ऑपरेशन करना था, क्योंकि हमने सुना है उसके परिवार वाले ही बताए थे कि उसका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। तो इस बच्चे को भी ऑपरेशन से होना था, लेकिन वो डॉक्टर सीधा जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की जिनकी ड्यूटी थी, वो सीधे जिम्मेदार हैं, क्योंकि छोटे डॉक्टरों का कोई काम नहीं था उसमें सीधा खुद काम था उनका, ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर का था। उन्होंने सीधा उन पे कार्रवाई की मांग हम लोगों ने की है, और सीधी 100% जिम्मेदार केवल वो ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर थी जिनकी वहां पे ड्यूटी लगी थी। इससे पहले भी ललितपुर जनपद में स्वास्थ्य विभाग में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, या तो उनको समुचित इलाज नहीं मिल पाया है या बहाने बनाए गए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जनपद ललितपुर का जो चिकित्सालय है, इसको रेफर सेंटर घोषित कर दिया गया है। आप खांसी जुकाम मलेरिया टाइफाइड का तो इलाज यहाँ हो जाता है। अगर आपको थोड़ी सी भी समस्या है, जटिल है, तो डॉक्टर अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वेल क्वालिफाइड यहाँ पर डॉक्टर हैं, बिल्कुल सब कुछ तरीके से हर चीज़ में कुशल हैं। लेकिन किस लिए? केवल अगर आप पैसा दोगे तो हम आपका जनपद ललितपुर में इलाज कर देंगे। अगर पैसा नहीं दोगे तो थोड़ी सी एक कलम चलानी, झांसी रख के रेफर कर देंगे। अब आप भाग ढूंढते फिरो, एम्बुलेंस ढूंढो, 4000 एम्बुलेंस को दो, फिर वहाँ हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे लूट। और झांसी जैसा सेंटर जहाँ रेफर किया जाता है, झांसी तो पूरे उत्तर प्रदेश में बदनाम है। झांसी पूरे उत्तर प्रदेश में बदनाम है। अगर किसी को अपना जमीन जायदाद बेचनी हो तो आप झांसी चले जाओ। छोटे से अगर आपको एक हड्डी टूटने का ऑपरेशन भी कराएंगे तो आपको आपका प्लाट बेचना पड़ेगा। इतना बिल बना के झांसी के लोग देते हैं, लेकिन नहीं, रेफर सेंटर बना हुआ है, डॉक्टर की मनमानी चल रही है। आप चलो हमारे साथ। अगर आपको एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, 300 रुपये फिक्स है उसके। 300 रुपये में पूरा एक्सरे होता है आपका, जिसमें 100 रुपये जो दलाल लेके जाएगा उसके होंगे, 200 रुपये अंदर जाते हैं। हमें तो पूरा पता है, हम लोग खड़े कर देंगे, सबूत आपके सामने लोगों को पेश कर देंगे। वो मानने के लिए तैयार है, सारी बात कहने के लिए, लेकिन कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुन सकता। तो अभी आप सरकार से या प्रशासनिक अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासनिक अधिकारियों से ये मांग करते हैं कि देखिए, चल तो सब जगह रहा है, लेकिन कार्रवाई की एक ऐसी मिसाल स्थापित करें। हम ब्रजेश पाठक जी, हमारे जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी यही गुजारिश करते हैं कि एक ऐसी मिसाल आप कायम कर दो कि डॉक्टरों की रूह कांप जाए, कि किसी से अगर 1 रुपये मांगने की भी अगर कोई सोचे तो उसे ऐसी नसीहत मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में एक ऐसी कार्रवाई होना चाहिए डॉक्टरों पे, उच्च अधिकारियों पे, कि वो आगे जाके एक मिसाल बन के काम करे उत्तर प्रदेश में।